Faz um movimento de quebradinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे है ना स्नो ब्रो वर्सेस पिकाचू की काफ़ी अच्छी फाइट हो रही होती है, जहाँ पे स्नो ब्रो यूज़ करता है ना एक न्यू अटैक का, एक बहुत ही पावरफुल पर्पल कलर की बीम का यूज़ कर लेता है। इस बीम को रोकने के लिए पिकाचू यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ उस जगह पे काफ़ी बड़ा स्मोक आ जाता है। स्मोक की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि स्मोक आया तो आया कहाँ से। और अब देखिए आगे स्मोक के हटने के बाद हम क्या देखते हैं कि स्नो ब्रो सही सलामत खड़ा होता है। उसने काफ़ी ज़्यादा है ना डैमेज ले स्नो ब्रो ने बिल्कुल भी डैमेज नहीं लिया था। देख के काफ़ी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं पे हम दूसरी तरफ पिकाचू को भी देखते हैं, जो कि वो भी सही सलामत खड़ा होता है। पिकाचू भी बैटल नहीं हारा था, दोनों ही पोकेमॉन एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे रहे थे। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है कि लगता है दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता ये बैटल है ना ज़्यादा देर है ख़त्म होने, ये बैटल है ना मुझे लगता है ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है। मेरे हिसाब से पिकाचू है ना साइड से स्नो ब्रो को डिफीट कर देगा, लेकिन शायद कर देगा। ब्रॉक बोलता है कि लगता है पिकाचू इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो स्नो ब्रो को किसी भी तरह हरा के रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पिकाचू इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी भी तरह स्नो ब्रो को हरा के ज़रूर रहेगा। इसके बाद हम पिकाचू को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है स्नो ब्रो के ऊपर क्विक अटैक का। वो इस अटैक को यूज़ करने के लिए स्नो ब्रो के पास चला जाता है और स्नो ब्रो के ऊपर ये अटैक मार देता है, जिसकी वजह से स्नो ब्रो को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस पिकाचू को आयरन टेल अटैक यूज़ करने को बोलता है। पिकाचू इस अटैक को स्नो ब्रो के ऊपर यूज़ कर देता है। यह अटैक स्नो ब्रो के ऊपर लगने वाली होती है, लेकिन तभी हम दूसरी तरफ स्नो ब्रो को देखते हैं, जो कि साइकिक अटैक का यूज़ करता है। वो एक ग्राउंड के अंदर से एक बहुत बड़ा पत्थर निकालता है और पिकाचू की तरफ फेंक देता है, लेकिन पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ करके उस बड़े से पत्थर को तोड़ देता है। फिर स्नो ब्रो अपनी पावर्स का यूज़ करता है। स्नो ब्रो यूज़ करता है अर्थक्वेक अटैक का। इसके बाद हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक बोलता है क्या अर्थक्वेक अटैक, ये तो ग्राउंड टाइप मूव है। इस अटैक को यूज पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, और स्नो ब्रो ने जो अर्थक्वेक अटैक यूज़ किया वो ग्राउंड टाइप मूव है, जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर देता है। अगर ये अटैक पिकाचू के ऊपर लग गया तो अनफॉर्चुनेटली पिकाचू बैटल हार भी सकता है। उसको इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ेगा और एक ही अटैक में पिकाचू बैटल हार जाएगा। ऐसा तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो अटैक पिकाचू के ऊपर लग जाएगा। इसके बाद में हम जॉन को देखते हैं, जो कि ब्रॉक से बोलता है ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अर्थक्वेक अटैक है ना इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि नॉर्मल पोकेमॉन भी इस अटैक को नहीं सह सकता, इतना पावरफुल होता है ये अटैक। हैश तुम्हें जल्दी कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो पिकाचू बैटल हार जाएगा। इसके बाद भी मैच को देखते हैं, जो कि बोलता है पिकाचू लगता है तुम्हें अपनी पावर का यूज़ करना होगा, यूज़ करो थंडरबोल्ट अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो स्नो ब्रो के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है, लेकिन स्नो ब्रो ने अर्थक्वेक अटैक का यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से अटैक पिकाचू की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे ही अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला था, तभी सब लोग देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एस ब्रॉक जॉन तीनों देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुके थे। एस बोलता है कि अरे ये क्या है, तो ये ब्रॉक बोलता है ऐसे तुमने कैसे किया। जॉन बोलता है कि ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। पिकाचू ने काफ़ी ऊंची जंप लगाई थी, पिकाचू ने जंप लगा के है ना अर्थक्वेक अटैक से बच चुका था। फिर पिकाचू यूज़ करता है थंडर अटैक का, जो कि थंडर बोल्ट अटैक का, जो कि स्नो ब्रो की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और ये अटैक स्नो ब्रो के ऊपर लग जाता है, जिससे स्नो ब्रो को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तो हम ब्रॉक को देखते हैं, जो कि ऐसे बोलता है ऐस तुमने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगा था कि अर्थक्वेक को ऐसा भी डॉज किया जा सकता है, ये तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी। ऐसा लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हो। इसके बाद हमें ब्रॉक को देखते हैं, जो कि जॉन से बोलता है क्यों जॉन, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ऐस पहले से काफ़ी सारा इंप्रूव हो चुका है। इसके बाद अभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि बोलता है ब्रॉक तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, ऐस पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। ऐस ने खुद को साबित कर दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। देखते हैं कि ऐसे बैटल जीतता है या फिर नहीं। इसके बाद हम स्नो ब्रो को देखते हैं, जो कि बोलता है कि लगता है तुम लोग इतनी आसानी से हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ करके तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद अभी हम स्नो ब्रो को देखते हैं, जो कि अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। स्नो ब्रो यूज़ करता है थंडर बोल्ट अटैक का, जिसे देख के सभी लोग शौक हो जाते हैं। बोलते ये कैसे हो सकता है, स्नो ब्रो तो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है, वो इस अटैक को कैसे यूज़ कर सकता है, ये तो एक इलेक्ट्रिक टाइप मूव है।
तभी स्नो ब्रो इस अटैक को पिकाचू के ऊपर यूज़ कर देता है। यह अटैक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से थंडरबोल्ट पिकाचू के ऊपर लग तो जाता है, लेकिन इस अटैक से पिकाचू को डैमेज नहीं पड़ता, उल्टा उसकी 100% पावरफुल हो जाती है। फिर मौके का फायदा उठाते हुए पिकाचू आयरन टेल है ना स्नो ब्रो के सर पे मार देता है। इस अटैक से स्नो ब्रो को काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। फिर पिकाचू यूज़ करता है इलेक्ट्रो बॉल अटैक का। पिकाचू लगातार अटैक लगातार एक के बाद एक अटैक यूज़ करने लगता है स्नो ब्रो के ऊपर, जिससे स्नो ब्रो को डैमेज पड़ता है। स्नो ब्रो एक एक करके इन सारे अटैक्स को डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनमें से एक भी अटैक को डॉज नहीं कर पाता और सारे के सारे अटैक उसके ऊपर लग जाते हैं, जिससे इतने सारे अटैक को स्नो ब्रो बिल्कुल नहीं सह पाता, काफ़ी सारा डैमेज ले लेता है। स्नो ब्रो बोलता है कि बस बहुत हो गया, मैं अब ये बैटल जीतने वाला हूँ। इसके बाद हम स्नो ब्रो को देखते हैं जो कि अपनी फुल पावर का यूज़ करता है। वो यूज़ करता है एक न्यू अटैक का। वो फिर से वही पर्पल वाली बीम को यूज़ कर देता है पिकाचू के ऊपर। ऐसा बोलता है कि ये क्या है। एस्ट भी बोलता है ये कौन सी टाइप का अटैक है, मैंने इस टाइप का अटैक आज तक कभी नहीं देखा, ये पर्पल कलर की बीम। ब्रॉक तुम्हें इस अटैक का नाम पता है? अगर पता है तो मुझे बता दो, मुझे इसके बारे में जानना है। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है जहाँ तक मुझे पता है कि इस पर्पल बीम के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, मैं भी पहली बार इस अटैक को तुम्हारी तरह देख रहा हूँ, मुझे भी इस अटैक का नाम नहीं पता। अगर पता होता तो मैं तुम्हें फटाक से बता देता है कि इस अटैक का नाम क्या है, लेकिन मुझे इस अटैक का नाम नहीं पता है, आई एम सॉरी। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है मुझे इस अटैक का नाम पता है। तभी ब्रॉक बोलता है क्या इस अटैक का नाम? तो जॉन बोलता है इस अटैक का नाम है क्यूरियोस बीम। तभी ब्रॉक बोलता है क्या क्यूरियोस बीम? तभी जॉन बोलता है हाँ, इस अटैक का नाम क्यूरियोस बीम है और एक नया पोकेमॉन आया है जाफा में और ये उसका सिग्नेचर मूव है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है क्यूरियस बीम, इस अटैक के बारे में तो काफ़ी मैंने नहीं सुना, नाम काफ़ी अच्छा है, थैंक यू ब्रॉक बताने के लिए। इसके बाद अभी मैस को देखते हैं। मैस बोलते हैं क्यूरियस बीम, इस अटैक के बारे में मैंने थैंक यू ब्रॉक थैंक यू जॉन बताने के लिए इस अटैक का नाम क्यूरियस बीम, मुझे इस अटैक से बच के रहना होगा। पिकाचू यूज़ करो बोल्ट टैकल अटैक का। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू यूज़ करता है बोल्ट टैकल अटैक का। पिकाचू इस अटैक को यूज़ करने के लिए स्नो ब्रो के पास जाता है दौड़ते हो और इस अटैक को स्नो ब्रो के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसके चलते स्नो ब्रो को इससे काफ़ी सारा डैमेज पड़ता है। फिर स्नो ब्रो ज़मीन पर गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए एस पिकाचू से बोलता है पिकाचू अभी इलेक्ट्रोवेव अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, पिकाचू इलेक्ट्रोवेव अटैक को स्नो ब्रो के ऊपर यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से स्नो ब्रो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। स्नो ब्रो काफ़ी कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रोवेव से निकल जाए, लेकिन इलेक्ट्रोवेव में काफ़ी बुरी तरीके से फंस चुका था, जिसकी वजह से अब वो यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकता था। फिर हम दूसरी तरफ पिकाचू को देखते हैं। यस पिकाचू से बोलता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो स्नो ब्रो के ऊपर इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि सीधा जाके स्नो ब्रो के ऊपर लगता है, जिससे स्नो ब्रो को इससे डैमेज पड़ता है। इतने पावरफुल अटैक को स्नो ब्रो बिल्कुल नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है। स्नो ब्रो बोलता है कि रुक जाओ, मैं हार मानता हूँ। इसके बाद स्नो ब्रो काफ़ी कोशिश करते हैं सब लोग कि है ना स्नो ब्रो बाहर निकल जाए, लेकिन स्नो ब्रो बाहर नहीं निकल पाता। स्नो ब्रो रिक्वेस्ट करता है कि मैं हार मानता हूँ, मुझे जाने दो। तभी यस बोलते हैं ऐसे कैसे, अब तो मैं तुम्हें ऐसे कैच करके ही जाऊँगा। यस तो पिकाचू बोलता है पिकाचू अपनी फुल पावर का यूज़ करके थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है, वो स्नो ब्रो के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है। ये अटैक सीधा जाके स्नो ब्रो के ऊपर लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से काफ़ी तरह उस जल्दी से है ना एक्सप्लोजन गायब हो जाता है। फिर हम क्या देखते हैं कि स्नो ब्रो ज़मीन पर पड़ा होता है। मौके का फायदा उठाते हुए मैच को देखते हैं। एस तुरंत पोकेबॉल निकालता है और तभी बोलता है कि लगता है टाइम आ चुका है, जाओ पोकेबॉल। एस पोकेबॉल को स्नो ब्रो के ऊपर थ्रो कर देता है। फिर एस स्नो ब्रो को कैच कर लेता है। एस भी दौड़ते हुए स्नो ब्रो के पास जाता है और वो पोकेबॉल ले लेता है और कहता है कि यस फाइनली मैंने कर दिखाया।